हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड पार्ट नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन। और वो भी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए नजर आएंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। तो वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले एक नई सोच के साथ आए हैं। अब क्या है, धीरे धीरे जो है हम महाभारत की चीज़ें कोट करते हुए नजर आएंगे, ताकि मैसेजिंग भी ठीक ठाक हो जाए। और जो चीज़ें मैसेजिंग के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, क्योंकि इंसानियत लगभग मर चुकी है, तो क्या पता वो इंसानियत भी जिंदा हो जाए। तो ध्यान से सुनना है। आज विचार प्रकट करते हैं हम शकुनी के। शकुनी मामा सभी ने सुना होगा, तो ध्यान से सुनना है शकुनी विचार क्या कहता है। तो शकुनी विचार के अनुसार ध्यान से सुनना है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। तो ये है शकुनी विचार। तो ध्यान से सुनना है, मामा शकुनी भी यही कह रहे हैं कि किसी शरीफ व्यक्ति के साथ किया गया धोखा दगा आपका क्या करवा सकता है, विनाश करवा सकता है। फिर बीच में एक जोक सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहती है द अरेंजमेंट, और वो भी कौन सा, एक्चुअल, द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम, द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ किसका, एटम और ग्रुप। द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड ए स्टीरियो सेंटर। द एक्चुअल अरेंजमेंट किसका, एटम और ग्रुप का। द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड ए स्टीरियो सेंटर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें किसी भी एटम या ग्रुप का एक्चुअल अरेंजमेंट पढ़ा जाए किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ, उस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या कह सकते हो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब बिना पेंदे का लोटा, हवा के अनुसार चलता है, इधर की हवा तो इधर, उधर की हवा तो सही है। एक होता है एब्सोल्यूट, जेन्युइन, जेम, हीरा, जो अपनी बातों पे क्या रहता है, खरा रहता है। तो एब्सोल्यूट व्यक्ति क्या क्या है, एक स्टैंड है, मतलब एक्चुअल पोजीशन है, कुछ भी हो जाए वो बदलेगा नहीं। और कल जो पढ़ा था वो कैसा था, बिना पेंदे का लोटा था। डेट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। उसको जमाए रखने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी, दूसरे के सामने वो बात कहवानी पड़ेगी, तब जाके वो बात को क्या करेगा, मानता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज आपको पूर्ण रूप से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है, द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड ए स्टीरियो सेंटर इज कॉल्ड एज एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। बात नंबर 2 कि एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको पढ़ोगे कैसे। तो ध्यान से सुनना है। पहली बात, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए कि आप एक्चुअल में प्रायोरिटी को डिसाइड कैसे करेंगे। तो रिलेटिव प्रायोरिटी, रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप, रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड ए स्टीरियो सेंटर। भाई आप एक्चुअल में अगर उसका आंसर निकालना चाहते हो तो कोई तो जुगाड़ होगा उस कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करने का। तो उसके अंदर जो भी एटम या ग्रुप होंगे उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी का मतलब उनके पद, किस तरीके से आप उनको नंबर करते हुए नजर आओगे, किसकी रैंक कम होगी, किसकी रैंक क्या होगी, ज्यादा। तो रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड ए स्टीरियो सेंटर किसके आधार पे डिटरमिन की जाए, इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस रूल। कौन सा रूल ब्रो, सीक्वेंस रूल, सही है। या फिर इसे आप कह सकते हो CIP रूल। अगर भाई आप एक्चुअल अरेंजमेंट बताना चाहते हैं किसी भी एटम या ग्रुप का स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ, तो उसकी प्रायोरिटी के आधार पे उसके स्टीरियो सेंटर की के चारों तरफ जो एटम या ग्रुप जुड़े हैं, तो उन एटम या ग्रुप की जो प्रायोरिटी है उसके आधार पे आप उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं,
आंसर कर सकते हैं। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज आरएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आरएस सिस्टम। तो इस सिस्टम को हम पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन का उत्तर देने के लिए किसी भी एटम या ग्रुप का जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए। और प्रायोरिटी सीक्वेंस किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ कौन निकाल के देता है? आपका सीक्वेंस रूल देता है, या फिर इसे आप प्रायोरिटी रूल भी कह सकते हैं। सीक्वेंस रूल कहो, प्रायोरिटी रूल कहो, सीआईपी रूल कहो। देखो, प्रायोरिटी रूल या सीआईपी रूल या सीक्वेंस रूल क्या कहता है? 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस रूल को क्या किया? कैलकुलेट किया आंसर देने के लिए। सी का मतलब होता है कौन, आई का मतलब होता है इन गोल्ड, और पी का मतलब होता है प्रीलोग। 3 लोग थे, सही है। देखो लास्ट में लोग भी आ गया। 3 लोग थे जिन्होंने सीक्वेंस को, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल को, या फिर कह सकते हो प्रायोरिटी रूल को, सीक्वेंस रूल को, सीआईपी रूल को इंट्रोड्यूस किया, जिसके आधार पे किसी भी एटम या ग्रुप के आप क्या डिसाइड करके दे सकते हैं? प्रायोरिटी डिसाइड करके दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सीआईपी रूल। तो इस रूल को आप कौन इनगोल्ड प्रीलोग रूल के नाम से जान सकते हैं, जिसके आधार पे हम इस चीज को क्या कर सकते हैं मेरे भाई? कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। अब क्वेश्चन ये जी, सीआईपी रूल ऑपरेट कैसे करेगा? भाई कोई तो रास्ता रहा होगा सीआईपी रूल को क्या करवाने का? ऑपरेट करवाने का। सही है। अब बाबू रास्ता निकालना पड़ेगा कि सीआईपी रूल कैलकुलेट कर सकते हो। तो सीआईपी रूल का रूल नंबर फर्स्ट, सही है भाई। कई क्या होते हैं, पूरा जीवन सिर्फ बड़ी बड़ी बही बनाने में निकल जाती है उनकी। रूल 1, पद 1, ये कमी, वो कमी, ये कमी। जैसे कमियों के रूल होते हैं ना, किसी रजिस्टर में छाप देते हैं आप किसी की कमियां, तो वो होते हैं रूल कि आपने ये कमियां की, ये कारण, ये वो। माफी चाहूंगा भाई। सही है। बहुत बुरी तरीके से याद कर लेते हैं वो लोग। सीआईपी रूल देखो, सीआईपी रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनने का। सीआईपी रूल कहता है अगर कोई एटम या ग्रुप जुड़ा हो, पहले एटम की बात कर लेते हैं। इफ एटम इज अटैच्ड, कौन जुड़ा हो ब्रो? एटम। इफ एटम इज अटैच्ड, if atom is attached around a stereo center, if atom is attached around a stereo center, then priority is decided, on the basis of atomic number bro। सही है। if atom is attached around a stereo center, then priority is decided on the basis of atomic number। atom having highest atomic number, atom having highest atomic number is numbered first, and of lowest priority numbered last। जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी उसको तो लास्ट नंबर देना है, जो भी संख्या रही होगी, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको कौन सी संख्या कैलकुलेट करके आंसर देना है? किसके आधार पे आंसर देना है? किसके आधार पे आंसर देना है बाबू? किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर के आधार पे पहला नंबर। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको तो पहला नंबर देना है, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको लास्ट क्या देना है? नंबर देना है। सुनो क्या कहा मैंने। अब देखो ऐसे सीआईपी रूल, हाँ भाई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सही है। तो एटॉमिक नंबर के आधार पे उसको क्या कर सकता हूँ मैं? प्रायोरिटी सीक्वेंस डिसाइड कर सकता हूँ। सही है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज है जो वो बढ़ता है पीरियडिक टेबल के अंदर, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कह सकता हूं न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या रहा होगा? एटॉमिक नंबर। तो डाउन द ग्रुप कह सकता हूं मैं नीचे की तरफ जब चला होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ा होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे की तरफ चलता हूं तो आयोडीन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सबसे ज्यादा। और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसको प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहला नंबर देना है।
उसके बाद आयोडीन के बाद ब्रोमीन का नंबर आएगा दूसरा, फिर क्लोरीन का, फ्लोरीन का जो नंबर आएगा वो सबसे कम आता हुआ नजर आएगा। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में अगर एटम जुड़ा हुआ है तो उसको आप किसके आधार पे डिसाइड कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर के आधार पे डिसाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि एटम जो है वो जुड़ने वाले एक जैसे हो जाएं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हो जाएं। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जुड़ने वाले एटम एक जैसे हो जाएं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो जाए, तो उन चीजों को केमिस्ट्री में किस नाम से परिभाषित किया जाता है? डेट इज कॉल्ड आइसोटोप के नाम से। तो रूल नंबर 2 यही कहता है। धीरे धीरे सारे रूल पढ़ते हुए नजर आएंगे। इफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, इफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, if atom of same element having same atomic number, if atom of same element having same atomic number, जिन्हें मैं क्या कह सकता हूं? atom of same element having same atomic number, that is isotopes. if atom of same element having same atomic number, that is isotope, is attached around a stereo center, is attached around a stereo center, then प्रायोरिटी किसके आधार पे डिसाइड करोगे ब्रदर? देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है किसके आधार पे? एटॉमिक मास के आधार पे। अगर एटम ऑफ सेम एलिमेंट आपके सामने आ जाए तो आपको प्रायोरिटी का जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करना है। किसके आधार पे सीक्वेंस डिसाइड करते हुए नजर आओगे? किसके आधार पे सीक्वेंस डिसाइड करते हुए नजर आओगे भाई ब्रदर? एटॉमिक मास के सीक्वेंस के आधार पे उसको डिसाइड करते हुए नजर आएंगे। सही है, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं भाई, नई डिब्बी निकाल लेता हूं। तो ध्यान से देखना है, इस चीज को कैलकुलेट करना है। अगर एटम ऑफ सेम एलिमेंट हुए जिनका एटॉमिक नंबर अगर सेम हो गया तो आप आंसर किसके आधार पे कैलकुलेट करते हुए नजर आएंगे? एटॉमिक मास के आधार पे आंसर कैलकुलेट करते हुए नजर क्या करेंगे? आएंगे। सही है, देखना है ध्यान से। देखो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। सही है भाई, जो ये शाही की डिब्बी है, ये शाही भी क्या है, लोगों की तरह बीच में ही धोखा दे रही है आजकल। लोग क्या है, जब तक काम पड़ता है तब तक ही आपसे वैल्यू रखते हैं, और जब काम निकल जाता है तो लोग भी आपकी साथ वैल्यू छोड़ देते हैं। तो इतना ही कहूंगा मेरे भाई, जीवन में सब कुछ करने का, पर क्या नहीं करने का, धोखाधड़ी नहीं करने का। सही है, देख सकते हो जैसे शाही ने कर दिया। सही है, निब में छेद किधर से हुआ, शाही का जो है वो आने का तरीका कुछ हो रही है। तो देखो भाई, इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने का रे बाबू। तब तक थोड़ी सी सेंटिमेंटल बातें भी हो जानी चाहिए परिवार के साथ। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सही है, देखो कह सकता हूं यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी क्लियर। देखो एटॉमिक मास के आधार पे आप आंसर को क्या कर सकते हो? डिसाइड कर सकते हो। किसके आधार पे? एटॉमिक मास के आधार पे। समझो कंसेप्ट क्या कहा मैंने। कहा जी ये कोई आपकी क्या है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। देखो इधर मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं, इधर मैं क्या लिख देता हूं? क्लोरीन, इधर मैं लिख देता हूं ब्रोमीन, और इधर मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन 1, और इधर 1 2, इधर रहा होगा 1 और 1। जो पैरों में होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो सर पे लिखा जाता है वो क्या होता है? मास नंबर। देखो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं, इधर दिखा देता हूं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 3 प्रकार के होंगे, H11, H12 और H1 क्या रहा होगा? 3। जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटियम कहा जाता है। डी को क्या कहा जाता है? दूसरे को ड्यूट्रियम कहा जाता है। और जो तीसरा है उसे क्या कहा जाता है? ये वाला, इसे ट्रीटियम कहा जाता है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। P11, डी को क्या लिख सकते हो? D12, और ट्रीटियम को क्या लिख सकते हो? 3। तो ऐसी स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या हो ब्रो? सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन अब की बार उनका जो मास है वो क्या निकल के आ रहा है? अलग अलग निकल के आ रहा है। तो देखो ये है एटम, तो सबसे पहले कंसेप्ट रूल हमेशा पहला ही फॉलो करते हुए चलना है जब तक अगर वो वैलिड हो रहा है। तो इन सभी को पहले मैं एटॉमिक नंबर के आधार पे देखना शुरू करता हूं। हाइड्रोजन है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट इन दोनों पे तो नहीं लग सकता। इनको देखो, क्लोरीन अलग है, ब्रोमीन अलग है, तो इन पे ऑपरेट हो सकता है कौन? एटॉमिक नंबर।
ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है किससे? हाइड्रोजन से। इससे भी तो कंपैरिजन करोगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये दूसरा। अब इनमें से तीसरा और चौथा डिसाइड होगा जब जुड़ने वाले एक जैसे जुड़ जाए, आइसोटोप जुड़ जाए, तो आंसर किसके आधार पे? मास के आधार पे। इसका मास जाता है ड्यूट्रियम का किससे? प्रोटियम से। तो ये भाई साहब कैसे हो जाएंगे? नंबर 3, और इनको नंबर कौन सा दे दिया जाएगा? 4। तो इसके आधार पे भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर जुड़ने वाले एलिमेंट एक जैसे हो जाए तो आंसर को डिसाइड करने का साधारण सा तरीका होता है एटॉमिक मास। क्या होता है ब्रदर? एटॉमिक मास के आधार पे क्या कर सकते हो आप? डिसाइड कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखने का। सही है, तो देख लो तब तक देख रहे हो, एक बार पीछे देख लेते हैं कि क्या वीडियो क्वालिटी सही है। आजकल भाई ये पीछे वाला सिस्टम है, जब तक मेहनत करके अपना थोड़ा बड़ा सिस्टम नहीं ले आते तब तक ये थोड़ी सी समस्याएं हैं। कभी ना कभी परमपिता परमेश्वर अपनी भी सुनेगा। सही है, चले ध्यान से सुनना है, देख लो। तब तक एक चुटकुला सुना देता हूँ। बड़े ही महान व्यक्ति हैं, वो ध्यान आ गया अचानक मुझे। आजकल क्या है, महान व्यक्ति बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। वो एक महान व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि भाई साहब पूछो ही मत उनकी। तो पैसे को आग लगा देते हैं। सही है, आपने जैसे देखा होगा ना गांव में तूड़ी को आग लगा देते हैं, वैसे पैसे को वो व्यक्ति आग लगा देता है। बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति है। तो ये चुटकुला उस व्यक्ति के लिए डेडिकेटेड है, ध्यान से सुनना है। पति और पत्नी का चुटकुला है। बहुत ही ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत आग लगा देता है पैसे को। सही है, पैसा नहीं है उसके पास पर दिखावा बड़ा शानदार करता है वो। सुनो, एक कंजूस पति को करंट लगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक कंजूस पति को करंट लगा। पत्नी: आप ठीक तो हो ना कंजूस? मैं ठीक हूं, तू मीटर देख, यूनिट कितना बढ़ा। तो देख लो भाई, करंट में भी उसके जान की परवाह नहीं है। इतना लोभी और इतना पैसे को आग लगाने वाला व्यक्ति है कि अभी भी वो ये कैलकुलेट कर रहा है, ये देख कितनी यूनिट बढ़ी मेरे को झटका लगने की वजह से। सही है, अब चलते हैं। अगर हो जाए मान लो एटम की जगह क्या आ जाए? ग्रुप आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, एटम ही एटम थोड़ी जुड़ेंगे। इफ ग्रुप्स आर अटैच्ड, क्या जुड़ जाए? ग्रुप्स। इफ ग्रुप्स आर अटैच्ड, इफ ग्रुप्स आर अटैच्ड किसके चारों तरफ? एक स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ। इफ ग्रुप्स आर अटैच्ड around a stereo center, around a, if groups are attached around a stereo center, then priority is decided, on the basis of their point of attachment. तो प्रायोरिटी डिसाइड किसके आधार पे होगी? उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे, कि भाई वो किस प्रकार के एटम से उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो ध्यान से सुनना है, एटम की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखनी है। और जैसे ही एटम की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखोगे तो वापस से कौन सा रूल एक्टिवेट हो जाएगा अचानक से? एटॉमिक नंबर वाला। तो एटम की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देख लो, और जैसे एटम की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पता चल जाए तो सीधे रूल नंबर 1 पे चले जाना। आंसर को कैलकुलेट करने के लिए किसकी सहायता ले लेना? एटॉमिक नंबर वाले रूल की क्या ले लेना ब्रदर? सहायता ले लेना। कैसे? समझो, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। इसको मान लेता हूं हाइड्रोजन, ये रहा होगा OH, इसको मान लेता हूं SH। सही है, और इसको आपको जो अच्छा लगे मान लो, यहां क्लोरीन मान लेता हूं। देखो, अब इसका आंसर चेक करने का, ये एटम है, ये ग्रुप है, ये भी एटम है। तो एटम का जो आंसर होता है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब ये ग्रुप है, ग्रुप का आंसर डिसाइड होगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे। तो पहले इनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट निकालो। ये जो है किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो गई इस ग्रुप में। ये सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो सल्फर इसकी क्या हो गई? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इस ग्रुप में। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये तो खुद एटम है, तो इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्लोरीन से जुड़ेगा। ये खुद एटम है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखने की आवश्यकता है ही नहीं, हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, अब ये सारे किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? ग्रुप से निकालने के बाद किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एटम की तरह। तो यहां ऑक्सीजन एटम है, यहां सल्फर एटम है, यहां क्लोरीन एटम है, यहां कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। और एटम का तो हम आसानी से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर के आधार पे। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, इसका 16, इसका 17, इसका कितना? 1। तो मैं कह सकता हूं ये एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद एटॉमिक नंबर सल्फर वाला रहा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन वाला रहा होगा, और चौथा किसका नंबर आया होगा? हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे आसानी से आंसर को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट। और देख लो एग्जांपल, इसको मान लो फ्लोरीन मान लो, इसको OH मान लो, इसको CN मान लो। सही है, और इसको जो भी अच्छा लगे कोई ग्रुप मान लो, CH3 मान लो।
अब पूछे कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे CH3 छोड़ो भाई, दोनों की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेम हो जाएगी। अभी सेम वाला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला क्वेश्चन नहीं करवाए, इसको ब्रोमीन मान लो, सही है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो पहले पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक करो ग्रुप की, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक होने के बाद एटम डिसाइड हो गए तो एटॉमिक नंबर से आंसर निकालो। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन है, फ्लोरीन, किसका नंबर ज्यादा होता है? फ्लोरीन का नंबर ज्यादा आता है। तो फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन से पहले किसका नंबर आएगा? ऑक्सीजन का। तो ये 3 और ये कौन से नंबर पे पहुंच जाएगा? 4 नंबर पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखना है कि शुरू की उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या रही होगी, वो CN ग्रुप से जुड़ा रहा होगा, डेट इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मल्टीप्लिसिटी वाले जो केसेस हैं वो बाद में पढ़ेंगे। कुछ एक सामाजिक तत्व है, आप जब वीडियो के देखेंगे तो वो कहेंगे जी आप उतना ही कंटेंट लिख के आते हो जितना याद करके आते हो। कोई बात नहीं भाई, वो आपकी तकलीफ, आप क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन ये आगे के क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ ताकि बीच में ना छोड़ूं, कईयों गए सामाजिक तत्वों को भी आंसर मिल जाए। ग्रुप्स का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। अभी अभी मैंने यहाँ कार्बन लिख दिया था, यहाँ भी कार्बन। अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेम हो जाएगा तो हम अगले एटम के ऊपर पहुंच जाएंगे, उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक करेंगे, फिर आंसर को डिसाइड करेंगे। चौथा या पांचवा रूल जो भी होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे मल्टीप्लिसिटी। अगर कोई चीज मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है तो मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट भी दिखा सकता है कोई स्पीसीज। भाई हो सकता है कोई मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ जाए तो उस मॉलिक्यूल को, उस ग्रुप को आप मल्टीपल इफेक्ट से भी दिखा सकते हो। जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बार कार्बन को रिप्रेजेंट कर दो, डबल बॉन्ड मतलब कार्बन को 2 बार रिप्रेजेंट कर दो, सिंगल बॉन्ड मतलब है ही उसकी रिप्रेजेंटेशन। फिर लास्ट रूल कहता है कि मॉलिक्यूल को इस तरीके से व्यू करो कि जिस मॉलिक्यूल की प्रायोरिटी सबसे कम है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो जाए और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो जाए। तो पीछे सिखाई थी ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऊपर वाली लाइनें अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लास्ट में मॉलिक्यूल की जो प्रायोरिटी है उसको इस तरीके से देखना है कि मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता हुआ नजर आए संख्या के आधार पे। संख्या का रूल कैसे चलेगा? 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 को जंप आप कहां कर दो कि 2 आ रहा है बीच में और आप कोई और ही दिशा में घूम गए। सीक्वेंस कंटिन्यू रखना है 1 2 3 4। अब किसी भी तरीके से वो लाइन बननी चाहिए 1 2 3 4 की। अब अगर वो लाइन ऐसे घूम रही है, मान लो ऐसे घूमी, तो कह सकता हूं क्लॉकवाइज, और जब भी कोई क्लॉकवाइज घूमेगी तो कॉन्फ़िगरेशन होगी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R। उल्टी घूम गई एंटी क्लॉकवाइज तो कॉन्फ़िगरेशन उस समय कौन सी होगी? S। तो ये कल लेके आएंगे कंटेंट वीडियो सेक्शन अगले में। तो तब तक के लिए आपसे उम्मीद करूंगा आपके दोस्त को विदा दोगे आप। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।